नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज शुरुआत करेंगे निदा फाजली के एक शेर के साथ, जिसमें इन्होंने लिखा है कि वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदियों का, किसको पता कहां के हम हैं, किधर के हम हैं। निदा फाजली ने जब ये शेर लिखा होगा तो उन्हें भी ये मालूम नहीं रहा होगा कि आने वाले दौर में कैसे हर दौर, हर वक्त, हर नाम को लेकर सियासत होने वाली है। कभी दिल्ली, कभी यूपी, तो कभी महाराष्ट्र में नाम बदलने को लेकर होने वाली राजनीति अब मध्य प्रदेश में भी चरम पर है, क्योंकि भोजपाल करने की मांग के बीच भोपाल जिले के ही इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हो गया है। इस्लाम नगर हुआ जगदीशपुर, भोपाल भी चला भोजपाल की डगर। हिंदुत्व की चिंता या चुनावों पर नजर? जी हां, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जगहों के नाम बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब भोपाल जिले में आने वाला इस्लाम नगर जगदीशपुर हो गया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। भोपाल से 14 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर का नाम 308 साल पहले जगदीशपुर ही था। बहरहाल इन दिनों भोपाल का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा तेज है। दरअसल रामभद्राचार्य महाराज ने ये मांग कर दी है। भोजः पालः यस्य स भोजपालः, भोज राजा जिसके पालक है उसका नाम है भोजपाल। भोजपाल को क्या बताऊं, इन हत्यारों ने, गो हत्यारों ने, कसाईयों ने भोपाल कर दिया। यदि हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर सकते हैं तो भोपाल का नाम बदलकर क्या भोजपाल नहीं कर सकते? भोपाल का नाम तो बदलने की मांग काफी पहले से हो रही है, लेकिन अब रामभद्राचार्य महाराज की मांग पर राज्य सरकार ने भी केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कह दी है। पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की कवायद जारी है। मसलन इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हो गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हुआ, पतालपानी स्टेशन का नाम टंटिया भील के नाम पर हुआ, भोपाल का मिंटो हॉल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर हो गया, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया, बाबई माखन नगर हुआ, बीर सिंहपुर पाली मां बिरासनी धाम हुआ, तो अर्चरा गांव का नाम आचार्य धाम हो गया। हालांकि नाम बदलने का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि अब भी कई शहरों के नाम बदलने की मांग जारी है। मसलन भोपाल भोजपाल, इंदौर अहिल्यानगर, ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई नगर या गोपांचल, जबलपुर त्रिपुरी या जाबालीपुरम, उज्जैन अवंतिका या उज्जैनी, महेश्वर माहिष्मती, विदिशा भेलसा या विदावती, सीहोर सीधापुर और दतिया का नाम दिलीप नगर करने की मांग उठती रही है। बहरहाल नाम बदलने के पीछे का राजनीति शास्त्र जो भी हो, लेकिन इसके अर्थशास्त्र को भी समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि देश के टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई का भी है। दरअसल किसी जगह का नाम बदलने के बाद सभी सरकारी बोर्डों पर नया नाम लिखवाया जाता है। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को अपने साइन बोर्ड बदलने पड़ते हैं। शहर में स्थित बैंक और थाने को अपनी स्टेशनरी बदलनी पड़ती है। स्कूल कॉलेजों को भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस तरह पुरानी स्टेशनरी और मोहरें बेकार हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो प्रक्रिया से साफ है कि नाम बदलना कितना खर्चीला काम भी है। बहरहाल नाम में क्या रखा है जनाब, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में नाम ही है जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस सियासी दांव खेल रही है, और सियासत की बाजी भी इन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूम रही है। टीम न्यूज स्टेट। कहते हैं 308 सालों के बाद इस गांव को अपना पुराना नाम मिला है। आखिर क्यों बदला गया था जगदीशपुर का नाम, और वापस मिलने के बाद क्या कहना है लोगों का, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
भोपाल से 13 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर अब जगदीशपुर नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। राज्य पत्र में इसकी अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई है। हलाली नदी के किनारे बसे इस्लाम नगर का किला बहुत सुंदर है। इस्लाम नगर को पहले जगदीशपुर के नाम से ही जाना जाता था। यहाँ पर राजपूत राजा का शासन हुआ करता था। हालांकि जगदीशपुर के इस्लाम नगर बनने का इतिहास रक्त रंजित रहा है। करीब 300 साल पहले दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन राजपूतों के सामने वो टिक नहीं पाया। जिसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने एक साजिश के तहत राजपूत शासक देवराज चौहान को बेस नदी के किनारे भोज के लिए बुलाया और धोखे से देवराज चौहान सहित उनके तमाम सहयोगियों की हत्या कर दी और जगदीशपुर पर कब्जा कर उसका नाम इस्लाम नगर कर दिया। बताया जाता है कि उस दौरान इतना खून बहा कि यहाँ बनी बेस नदी लाल हो गई थी। तब से इस नदी का नाम हलाली नदी पड़ गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जगदीशपुर का नाम इस्लाम नगर कैसे हुआ। बात 1775 की है, जब दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। जगदीशपुर उस समय गोंड राजाओं के पास था और ऐसा माना जाता है कि गोंड शासन के बाद यह गढ़ और किला देवड़ा राजपूतों के अधीन रहा। दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर पर आक्रमण तो किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। राजपूतों पर आक्रमण में असफल रहे दोस्त मोहम्मद खान ने आखिर एक षड्यंत्र चला। उसने राजपूत शासक देवराज चौहान को बेस नदी के किनारे सहभोज के लिए बुलाया और सभी जो शासक देवराज चौहान के साथ जो तमाम सैनिक आए हुए थे राजपूत समाज के, उन सभी मेहमानों को रात्रि भोज के समय सबसे पहले जो षड्यंत्र दोस्त मोहम्मद खान ने रचा था, उस दौरान उसने तंबू की रस्सियां काट दी और राजपूतों को हलाल कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि उस दौरान इतना खून बहा था कि ये जो नदी थी ये लाल हो गई थी और तभी से इसका नाम हलाली नदी पड़ा। और फिर जो दोस्त मोहम्मद खान था उसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर इसे इस्लाम नगर कर दिया। 300 सालों के बाद इस्लाम नगर का नाम फिर से जगदीशपुर कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ के रहवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद आखिर उन्हें उनके स्थान का पुराना नाम वापस मिल गया है। अच्छा लग रहा है सर। क्या है कि हमारे दादाजी मालिक के टाइम पे ये जगदीशपुर ही नाम था और बीच में ये दोस्त मोहम्मद खान इसका नाम इस्लाम नगर लग दिया। अब हम तो उर्फ में लगाते थे इस्लाम नगर पे से जगदीशपुर लगाते थे। हमें तो खुशी हुई हो रही उससे। हाँ, जगदीशपुर नाम हो गया इसका, ये हमें बहुत कुछ अच्छा लगा। हाँ, इस्लाम नगर था, दोस्त मोहम्मद यहाँ आते उन्होंने इसका नाम इस्लाम नगर रख दिया था और अब ये पहले से ही जगदीशपुर था। आइए अब आपको वो महल दिखाते हैं जो गोंड वंश का प्रतीक है और जिस किले पर दोस्त मोहम्मद खान ने धोखे से कब्जा किया था। जिस तरह से दोस्त मोहम्मद खान ने 1775 ईस्वी में यहाँ पर एक आक्रमण किया जिसका नाम इस्लाम नगर पड़ा। जब सबसे पहले जगदीशपुर के नाम से ही इस पूरे महल को जाना जाता था। अगर आप इस महल को देखेंगे तो यहाँ पर जो राजपूत महाराज हुआ करते थे, गौड़ वंश जो हुआ करते थे, उनका ये महल माना हुआ करता था। लेकिन जिस प्रकार से 1975 का समय आया और 1975 में हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो एक कब्जा किया गया षड्यंत्र पूर्वक तरीके से, लेकिन कई सालों की मेहनत रही और कई सालों की मेहनत के बाद परिणाम ये निकला कि अब एक बार फिर से इस्लाम नगर के नाम को बदल दिया गया और राजपत्र में अब इस्लाम नगर को एक बार फिर से जगदीशपुर, जो कि उसका पहला नाम हुआ करता था, वही वापस मिल गया। तो इस महल में जिस प्रकार से कब्जा दोस्त मोहम्मद खान ने किया था, कहीं ना कहीं आज जिस तरह से नाम बदला गया है तो इस क्षेत्र के लोगों में वही खुशी देखने को मिल रही है जो आज से कई सालों पहले तक लोगों में जगदीशपुर के सपने को लेकर हुआ करती थी कि आखिर वो सपना कब साकार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मेहनत रही और आज एक बार फिर से इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हो गया। हालांकि इस्लाम नगर का नाम जब से जगदीशपुर हुआ है तब से क्षेत्र के युवाओं में खासा उत्साह है, क्योंकि वो अब तक सिर्फ यही सुनते आए हैं कि वो जहां रहते हैं उसका नाम जगदीशपुर हुआ करता था। बहुत ज़्यादा युवाओं में उत्साह है
308 वर्षों से हमारे पूर्वज इस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे थे कि ये नया नाम नहीं दिया गया है, ये पुराना पूर्व में जगदीशपुर ही नाम था। दोस्त मोहम्मद खान ने, जो राजपूत राजा थे यहाँ पर, उनको डिनर के बहाने बुला के हलाली नदी के पास उनका कत्ल करके फिर इसका नाम परिवर्तित करके इस्लाम नगर करा गया था। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पे जगदीशपुर पुनः जगदीशपुर नाम हो गया है, अब अमन चैन बना रहे, वैसे ही सभी लोग मिलजुल कर रहें और इस चीज़ को स्वीकार करें। इस्लाम नगर के नाम को जगदीशपुर करने की मांग कोई नई नहीं थी। इससे पहले भी समय समय पर इसके नाम को बदलने की मांग उठती रही है। सन 1991 में भी इस्लाम नगर के नाम को बदलने के लिए सुंदरलाल पटवा की सरकार में यहाँ प्रसिद्ध गायक नरेंद्र चंचल की भजन संध्या कराई गई थी, जिसमें हजारों लोग पहुंचे थे। इस्लाम नगर को जगदीशपुर बनाने की पहल ये कोई नई नहीं थी। इसके पहले भी अगर हम 1991 की बात करें, जब मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान भी इस्लाम नगर के नाम को जगदीशपुर बनाने को लेकर एक पहल की गई थी। उस दौरान यहाँ पर फेमस भजन गायक नरेंद्र चंचल का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। उस कार्यक्रम में इतने लोगों की भीड़ आई थी कि मुख्यमंत्री को और खुद सिंगर नरेंद्र चंचल को खेतों के रास्ते पैदल जाना पड़ा था। आखिरकार धोखे से बदले गए इस गांव के नाम को वापस जगदीशपुर करने के बाद लोगों में उत्साह है। इसी गांव में रहने वाले यशवंत शर्मा ने इस्लाम नगर के जगदीशपुर बन जाने के बाद एक गाना भी लिखा है और कैसे ये नाम बदला उसे अपने गीत के माध्यम से बताया है। नाम हुआ जगदीशपुर, हर चेहरे पर मुस्कान, वर्षों बाद है पाई हमने खोई हुई पहचान। नाम हुआ जगदीशपुर, हर चेहरे पर मुस्कान, वर्षों बाद है पाई हमने खोई हुई पहचान। हुई तपस्या सफल हमारी, राम कृपा भई हम पर भारी। शिव विष्णु के राज में आया है ये समय महान, वर्षों बाद मिली है हमको खोई हुई पहचान। नाम हुआ जगदीशपुर, हर चेहरे पर मुस्कान, वर्षों बाद मिली है हमको खोई हुई पहचान। एक मुगल था अत्याचारी, उसने ही छीनी थी पहचान हमारी। राजा को धोखे से मारा, दोस्त मोहम्मद था हत्यारा। रक्त बहा जिस नदी में उसका पड़ा हलाली नाम, सभी रानियों ने जल अंदर जोहर किया महान। नाम हुआ जगदीशपुर, हर चेहरे पर मुस्कान, वर्षों बाद है पाई हमने खोई हुई पहचान। वर्षों बाद है पाई हमने खोई हुई पहचान। वहीं यशवंत शर्मा ने बताया कि उन्हें लिखने का शौक है। ऐसे में जैसे ही उनके क्षेत्र का नाम वापस जगदीशपुर हुआ, वो अपने हाथों को रोक नहीं पाए और उस पर गाना लिख दिया। यशवंत जी बताएं, हम आपका गाना सुन रहे थे और उसका जैसे लाइन है कि नाम हुआ जगदीशपुर, हर चेहरे पे मुस्कान, तो ये मुस्कान कितने सालों के बाद आपको मिली और कैसा लग रहा है अब आपको? हम तो जब से हमने जन्म लिया है, जब से ये मन में भाव था, पूरे गांव के लोगों ने बहुत मेहनत इसके लिए करी है कि हमें हमारी पहचान, हमारा नाम दोबारा मिले, और वर्षों का है। और जो मेरे मन में भाव आया, जैसा भाव आया, वही गीत मैंने लिख दिया। जाहिर है मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से पहले नाम बदलने की प्रक्रिया पर सवाल उठने भी लाजमी है। हालांकि इस क्षेत्र के बीजेपी विधायक विष्णु खत्री का कहना है कि अपने कार्यकाल में इस्लाम नगर का नाम बदलने की ज्यादा खुशी उनके अंदर है, क्योंकि कई सालों से वो इसका नाम बदलने के लिए पत्राचार करते आ रहे थे।
लेकिन केंद्र की तत्कालीन यूपीए की सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। देखिए, ये वास्तव में एक गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना का मार्ग खुला है। जगदीशपुर इस्लाम नगर का नाम हो, इसके लिए बहुत समय से कहीं ना कहीं लोगों की जन भावनाएं थी। और जब से मैं विधायक बना तो जब हम जगदीशपुर गए या उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ये मांग रहती थी कि इसका नाम परिवर्तित होना चाहिए, और इस दिशा में मैंने प्रयत्न किए। और उसमें एक ही बाधा बार बार आती थी, जब भी हम विधानसभा क्वेश्चन लगाएं या राजस्व विभाग से पत्र व्यवहार करें, तो उनका एक ही विषय आता था कि 2008 के अंदर कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने इसमें असहमति व्यक्त कर दी थी। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस्लाम नगर का नाम बदलने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के मुताबिक बीजेपी चुनाव के समय जनता के बीच अपनी नाकामी छिपाने के लिए इलाकों के नाम बदलने की राजनीति कर रही है, जो एक राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, इस्लाम नगर का नाम बदला तो एक नाम और बदल दें। बेरोजगारी जो है, रोजगार को भी बेरोजगारी कर दें। तो इसका प्रस्ताव शिवराज सिंह जी को मैं आपके माध्यम से भेज देता हूं कि मुख्यमंत्री जी एक प्रस्ताव केंद्र को भेज दें, क्योंकि ना तो आप रोजगार दे पाए ना केंद्र दे पाया। तो नाम परिवर्तन के जब दौर चल पड़ा है तो एक नाम आप भी कर दो, बेरोजगारी कर दो रोजगार वालों को, तो अच्छा हो जाएगा। लोग भूल ही जाएंगे रोजगार क्या होता है। ये शिवराज सिंह जी का चुनावी स्टैंड है। केवल ये ऐसा ढूंढ के लाते हैं कहीं से पकड़ के, ताकि ऐसा काम किया जाए कि जब चुनाव में किस मुंह से जाएंगे, मुंह दिखाने के लिए बचा नहीं है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बहरहाल प्रदेश में लगातार कई जगहों के नाम बदलने को लेकर चर्चाएं उठती रही हैं। हाल ही में भोपाल आए जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी कहा था कि वो अगली बार तभी भोपाल आएंगे जब इसका नाम भोजपाल हो जाएगा। ऐसे में इस्लाम नगर के नाम को बदला जाना और शहर के अन्य संस्थानों के नाम को बदलने की भी मांग का उठना ये बताता है कि मध्य प्रदेश में इस समय नाम बदलने की सियासत जोर पकड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच मुगल शासन काल में बदले गए स्थानों को उनका पुराना नाम वापस मिल रहा है। मुगल शासनकाल में ऐसे कई स्थान थे भारत में जिनका नाम परिवर्तित किया गया था, लेकिन एक बार फिर से उन स्थानों को उनका पुराना नाम मिलना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल के पास बने इस्लाम नगर को भी उसका पुराना नाम जगदीशपुर आखिरकार मिल ही गया। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।